एक बनारस घाट पे अघोरी रहते हैं। हुँ। उनसे मुलाकात की हम दोनों लोग, तो हम लोग पूछे कि कोई ऐसा साधना हमको करवा दीजिए कि जो हर प्रश्न का उत्तर बता दे। 10 महाविद्या का अघोरी साधक थे और एक हुँ। भैंसा काट रहे थे। तो भूत-प्रेत और जिन जो भी आता है जिन्नात बहुत वैरायटी है मतलब कि एनर्जी का, तो वो हुँ, मिल हुँ। जाएँगे तो बहुत मतलब अच्छा। जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे बहुत भटके और नमस्कारम सद्गुरु। अ, नमस्कारम जी। हाँ। सद्गुरु मैं बहुत प्रसन्न हुए कि आप हमें याद किए। हाँ, हाँ जी। मैं सभी को याद कर रहा हूँ, एक बार पर्सनली भी मीट कर रहा हूँ। हाँ। और बताइए आप? सद्गुरु साधना में तो सब ठीक चलता है और सब ठीक है। मतलब कि ये चीज़ें जो आत्मज्ञान और एनलाइटमेंट बहुत देर से समझ में आई हमें। पहले ये साधना सीधी मतलब कि भटकते थे और बचपन से ऐसा लगता था कि जैसे कहानियाँ सुन लेते थे कि ये भूत-प्रेत और जिन जो भी आता है जिन्नात बहुत वैरायटी है मतलब कि एनर्जी का, तो वो हुँ, मिल हुँ। जाएँगे तो अ, बहुत मतलब अच्छा। जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे बहुत भटके और हमारे गाँव में एक हुँ। मुस्लिम का ये कब्रगाह है, तो वहाँ पर अच्छा। जाकर के ऐसे खड़े हो जाते थे और बोलते थे कोई ऐसी शक्तियाँ है तो अपनी उपस्थिति दिखाए। वैसे फिर हुँ। ये सब एक बार ऐसा हुआ कि हम जब ट्रैवल कर रहे थे 10th क्लास में थे। ट्रैवल कर रहे थे और हमारे अंदर से ऐसा एनर्जी आने लगा, पसीना-पसीना जो दिसंबर के लास्ट महीना होता है लास्ट वीक में ट्रैवल कर रहे थे कौन-सा पूरा ईयर में? पसीना अ, ये हमें लग रहा है 2019 की बात है। अच्छा। हुँ। तो पूरा पसीने-पसीने हो गए थे हम। फिर मैंने ये सब छोड़ दिया। फिर जब मैं 11th-12th में गया तो बनारस रहना हुआ। मैं जेईई मेन्स का प्रिपरेशन में था और हमारे एक दोस्त से मीटअप हुआ तो वो भी ऐसा ही था, हमारे जैसा। तो हम दोनों लोग हुँ। साधना के चक्कर में इधर-उधर भटके। फिर हुँ। हमने एक बनारस घाट पे अघोरी रहते हैं। हुँ। उनसे मुलाकात की हम दोनों लोग, तो हम लोग पूछे कि कोई ऐसा साधना हमको करवा दीजिए कि जो हर प्रश्न का उत्तर बता दे। तो उनके अच्छा। पास तो जून 2021 था, तो हुँ। उनके पास हम लोग गए। वो बोले कि तुम 9 तारीख का उस टाइम अमावस्या था हुँ। और हम लोग 9 तारीख के गए तो वहाँ पर ये नौ दुर्गा क्या हुँ। 10 महाविद्या का अघोरी साधक थे और एक हुँ। भैंसा काट रहे थे, तो हमें अच्छा नहीं लगा। स आँख से आँसू आने लगा। हमें क्या हमारे दोस्त हुँ। को भी अच्छा नहीं लगा, आँख से आँसू आने लगा। फिर भी हुँ। क्या एक वो चीज़ देखने का था कि कैसा होता है। तो हम लोग 4-5 दिन उनके आगे-पीछे भटकते रहे। फिर 6-7 दिन के बाद उन्होंने एक मंत्र दिया और हुँ। मंत्र दे कर के बोला कि इसको जपो 21 डेज़ में तुम्हें दिखाई देगी। वो कर्णपिशाचिनी का मंत्र था और हुँ। हमने जपा। मंत्र थोड़ा लंबा था तो एक बार में 10,000 जपना था तो 10-12 घंटे लग जाते थे। तो हम लोगों ने रात में जाते थे श्मशान पर और श्मशान से जलती हुई चिता का अग्नि लेकर के आते थे और जो महाकाली थी, उनको आरती करते थे और हुँ। हम लोग जप में बैठ जाते थे। तो 10-12 घंटे हो जाते बहुत दिन हुए, कुछ हुआ नहीं वैसा।
फिर बोले कि हुँ, आएगी, आएगी, आएगी। वैसे करते-करते 64 डेज़ हो गए। तो फिर हम लोगों ने हुँ, बोला कि अब मतलब हेल्थ भी खराब हो गया था बहुत ज़्यादा, तबीयत-वबीयत। हुँ, तो हमने बोला कि ऐसा नहीं, अब यहाँ पर हम लोग नहीं रहेंगे, जा रहे हैं, पेरेंट्स भी ढूँढ रहे हैं हम लोग को। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने आया, फिर वहाँ से कुछ अजीब टाइप का पूरा वीकनेस हो गया था, एकदम पतले हो गए थे। मतलब कि हुँ, कोई दूसरा साधक देखता था तो कहता था कि तुम बचोगे नहीं, तुम्हारे ये लास्ट हुँ, 1-2 महीना में चले जाओगे। तो फिर हुँ, हम लोग ने गए, वहाँ पर एक बनारस से 70 किलोमीटर दूरी पर विंध्यवासिनी देवी हैं। तो वहाँ पर गए और हुँ, ऐसे सर पटके 10 मिनट तक हमारा सर उठा नहीं। उसके बाद हुँ, आँख से, कान से, नाक से गरम-गरम हवाएँ आने लगी। हुँ, अ, उसके बाद वहीं पर हम लोग सो गए। सोने के बाद उसके बाद हम लोग घर पे आए और जो भी संकल्प वगैरह होता था मंदिर में जाकर के शिवलिंग के सामने शिवलिंग पर छोड़ दिए हम लोग। मैं हुँ, भी और मेरा दोस्त जो था वो भी। और उसके हुँ, बाद हुँ, 3-4 महीना रुके, उसके बाद इस पंचाक्षरी का मंत्र उठाए, हुँ, उसको करते-करते 80 लाख तक जप दिया। उसके बाद आप दर्शन हुँ। दिए। ये भटकते नहीं तो पहुँचते नहीं आप हमारे पास। अ, हुँ, आत्मज्ञान से बड़ा हुँ, कोई ज्ञान है ही नहीं। हुँ, आत्मज्ञान ही सिर्फ़ है जो को आपको अंतिम शांति, मुक्ति, हुँ, मोक्ष, हुँ, परमानंद लाएगा और दूसरे कोई नहीं है। हुँ, रही बात सिद्धियों की बात, थोड़ा-सा सुन लेना है। सिद्धि सीधा मन से जुड़ा हुआ रहता है। सिद्धि सीधा मन से जुड़ा हुआ रहता है। वो मेंटल पावर्स होती है। मन की ट्रेनिंग होती है वो। और जिस प्रकार लोग कहते हैं उस प्रकार नहीं, ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से होता है। किसी का ब्रेन, किसी का माइंड सूक्ष्म लेवल पे ट्रेन्ड हो जाता है, कुछ सिग्नल्स को कैच करने के लिए। लेकिन उससे इंसान और परेशान हो जाता है ज़िंदगी में और अशांति आ जाती है। वो पागल की तरह अन-बन बोलने लगता है, क्योंकि उसको प्रसिद्धि चाहिए। हुँ, सिद्धि क्यों चाहिए? उसको प्रसिद्धि चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सिद्धि चाहिए, इसका मतलब है उसको प्रसिद्धि चाहिए। और सिद्धि अगर किसी के पास आ भी गई, तो हमेशा के लिए सिद्धि रहती रहती नहीं है, वो चली भी जाएगी। पहली बात है, मैं तो उस प्रकार की सिद्धियों को मानता भी नहीं हूँ, जिस प्रकार की सिद्धियों को लोग कहते हैं। मैं इसको कहता हूँ साइंटिफिकली कि ये हमारा जो माइंड है, ये इंट्यूशन के लेवल पे या हमारी जो अतीन्द्रिय है, वो कुछ इस प्रकार से ट्यून्ड हो जाती है हमारे आस-पास की चीज़ों को समझने के लिए, कैच करने के लिए। बस इसी प्रकार की एक ट्रेनिंग है। ये योग साधना से भी अपने आप चीज़ें कभी-कभी किसी-किसी के साथ हो जाती है। बट आत्मज्ञान में इसका 1 पैसा का वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये अशांति लाती है। आत्मज्ञान के राह पे चलने वाले व्यक्ति तो इस प्रकार की सिद्धि, प्रसिद्धि या प्रेज़, पद प्रतिष्ठा की ओर उम, मतलब देखता भी नहीं है घूमकर, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं है छोटी-छोटी चीज़ें। हुँ, आत्म सिद्धि से बड़ी कोई भी सिद्धि नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा क्या है? इन्फिनिट, शून्य ही है, हुँ, एम्प्टीनेस ही है, एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस ही है, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। जिसको वो मिल गया, उसको फिर क्या चाहिए? और जिसको वो मिल गया, उसको ना कोई भूत, प्रेत, सिद्धि, ऊर्जा कोई कुछ नहीं हिला सकता है, क्योंकि उसके भीतर अब कोई इच्छा ही नहीं है। हाँ, उसके भीतर प्रत्येक इच्छाएँ खत्म हो चुकी है। सिद्धि किसको चाहिए? जो अपनी इच्छाओं को तृप्त करना चाहता है। अब यहाँ इच्छा ही नहीं रहा, या कोई भी तंत्र, मंत्र, अघोरी किसी को अपने बस में करना चाहता है, किसको बस में कर सकता है? हुँ, जिसके अंदर में इच्छा है। जिसके अंदर में इच्छा ही नहीं है, उसको कैसे कोई बस में करेगा? है ना? तो इसीलिए सिद्धि का सीधा संबंध मेंटल पावर से है। हुँ, इसमें ट्रेनिंग हो जाती है। और जैसे आप ध्यान साधना भी करते जाएँगे, जैसे-जैसे आप शून्य होते चले जाएँगे, प्यूरिफिकेशन होते चला जाता है,
जब आपके भीतर करुणा, प्रेम, सहनशक्ति, धैर्य शक्ति, सहयोग की शक्ति, क्षमा माँगने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, जीवों पर दया भाव, स्थिरता, अ, ये सत्य के संग चलने की शक्ति, एकांत में रहने की शक्ति, आत्म-संयम, इस प्रकार की दैविक पूरी शक्ति जब आ जाती है भीतर, तब इंसान अब एक सात्विक जीवन जीने लगता है। और इससे भी जब परे जाता है और शून्यता की ओर, जब शून्य होने लगती चेतना की ओर, तब प्रकृति की जो ऊर्जाएँ हैं, एनर्जीज़ है, वो अपने आप आपके माध्यम से सूक्ष्म लेवल से अपने आप बहती है। वो सिग्नल्स को, उस वेव्स को, उस थॉट्स को, वो सब आप कैच करने लग जाओगे। लेकिन आप भीतर से ही खुद बहुत बिज़ी रहोगे, व्यस्त रहोगे। हमारा भीतर का मन ही उलझन में पड़ा हुआ है, समस्या में है, खुद अस्त-व्यस्त हो रखा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, तब तो हमारे पास अस्त-व्यस्त वाली चीज़ें आएगी, सब आसुरिक चीज़ें आएगी। तो इसीलिए पहले मन को शांत करना है। हमें अपने स्वरूप यानी कि परमानंद की स्वरूप की ओर आना है, जहाँ हमारा अहम जो है, झूठा अहम गिर जाए और सच्चा ब्रह्म रूपी अहम आए। हुँ, उसके बाद जो कुछ होगा, उसके बाद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा बहुत ही सहज तरीके से, सहज भाव से होगा, जीवन धन्य हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। प्रेम और करुणा से जीवन भर जाता है। अब सीढ़ियों का बोलबाला पूछताछ कुछ नहीं रहता है, आपका शरीर एक यंत्र के भांति रहता है, दृष्टा स्वरूप मिल जाता है। ये सबसे बढ़िया अ, जीवन जीने की कहूँगा, अगर किसी को जीना ही है, तो ऐसा जिए कि इस आत्म सिद्धि तक आए। बाकी सिद्धियों में ना जाने कितने लोग ऐसे पागल हो रहे हैं। हाँ? तो हुँ, ऐसा नहीं होता। आपका जब कंसंट्रेशन फ़ोकस बढ़ जाएगा और अच्छा संकल्प लोगे, तो ऐसे ही वो संकल्प, कुछ-कुछ संकल्प हमारे जीवन में पूरा होने लगता है। हुँ, कुछ चीज़ें आपके प्रारब्ध में है जिसको भुगतना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें क्रियामान कर्म से अगर आप फ़ोकस एंड कंसंट्रेटेड हो गया, भय रहित हो गया, भय रहित आप जो भी संकल्प आप लेंगे, तो ऐसे भी संकल्प आपका सृष्टि वो पूरा करेगी आपका संकल्प को। तो किसी ने कुछ संकल्प लिया और उस संकल्प से उसका काम पूरा हो रहा है, तो ये भी तो सिद्धि ही है। हाँ, सिद्धि मतलब क्या? पूर्णता। किसी भी काम में पूर्णता, किसी भी काम में आप स्किलफुल हो गए। एक्चुअली सिद्धि का मीनिंग आपको अच्छा से समझना चाहिए। किसी भी काम में आप स्किलफुल हो गए। एक आर्ट, एक कला, किसी को बोलने की सिद्धि, ये भी तो सिद्धि ही हुँ, है। हुँ, किसी को नाचने की सिद्धि, ये भी तो सिद्धि ही है। किसी को गाने की, सिंगिंग, ये भी एक सिद्धि ही है। इसी तरह से कितने मेंटलिस्ट्स होते हैं, वो भी तो ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, वो भी तो सीधी ही है। कितने माइंड हुँ, रीडर्स ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, तो वो ट्रिक्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी सीधी है। कुछ क्लेयरवायंस होती है, अतीन्द्रिय पूर्व आभास, या किसी के विचारों को कभी-कभी कैच कर लेते हैं। वो हर इंसान कैच करता है, बड़े स्तर पे, छोटे स्तर पे। वो उस पे गौर नहीं करता है। टेलीपैथी होते रहता है सबके साथ। इंसानों के साथ भी होता है, जानवरों के साथ भी हमारा टेलीपैथी होते रहता है। हुँ, जगत के साथ टेलीपैथी होते रहता है, ब्रह्मांड के साथ टेलीपैथी होते रहता है। हर क्षण हो रहा है। जो खाली हो चुका है, शून्य हो चुका है, वो इन चीज़ों को कैच करेगा। जो भीतर से बहुत भरा पड़ा हुआ है, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, वो कैच नहीं करेगा, वो छोटे-छोटे लेवल पे कैच करेगा। हुँ। ठीक है, तो अभी आपने अपनी जर्नी बताया, अभी अंदर की स्थिति क्या है ये बताइए? अभी तो ध्यान में बैठते हैं तो मतलब जहाँ ध्यान लेकर के जाते हैं जैसे थर्ड आई या ब्रेथ हुँ, यहाँ तो धीरे-धीरे मतलब ऐसा लगता है कि एनर्जी आ रही है। और थर्ड आई पर कभी-कभी हाँ, ध्यान ले जाते हैं तो इस साइड हुँ, में ये सेंसेशन होता है, कभी यहाँ सेंटर में होता है और अच्छा, एक बार तो यहाँ मतलब पूरा कॉन्सन्ट्रेट हो गए थे। फिर ऐसा हुआ कि लग रहा था कि कुछ यहाँ से बिखर रहा है, गिर रहा है अच्छा, एनर्जी।
हुँ, तो हमारे शिविर में आने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा-सा भीतर की स्थिति ठीक हो रही है। हुँ। हुँ, ये वाली शिविर में आने के बाद थोड़ा ध्यान का ये टाइम भी बढ़ गया है। बढ़ेगा क्योंकि मैंने पहला शिविर में क्या कहा था आपको? कि टाइम बढ़ जाएगा, आपका धीरे-धीरे नहीं ध्यान। और आपका टाइम भी लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम भी लगेगा। ये कहा था हुँ। कि नहीं? हाँ, हाँ। आपने ये चीज़ें आपने बताई नहीं थी लेकिन आपने जब प्रणाम किया ना तो मुझे हुँ, वो कुछ महसूस हो गया मतलब आपके अंदर की एनर्जी का महसूस हो गया ना, वो हुँ, मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी एक सात्विक ऊर्जा की साधना नहीं किया था आपने। हुँ, अलग-अलग चीज़ की साधना करके आया था। इसीलिए वो स्पिरिचुअल वो सात्विक ऊर्जा नहीं थी आप में। हुँ, इसीलिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा मैंने कहा। हुँ। अब इस बार भी आप आए थे, अभी धीरे-धीरे आप ध्यान में ऐसा कुछ मूवमेंट की तरह महसूस होता है क्या अभी? हाँ, ऐसे थोड़ा-सा बॉडी लग रहा है कि ऐसे-ऐसे हिल रहा है। हिल रहा है, हाँ, हाँ। हाँ, इस थोड़ा शिविर झट के बाद हाँ, झटका भी हाँ, मार रहा है। हाँ। हुँ, इस शिविर के बाद थोड़ा ज़्यादा ही। ज़्यादा। हुँ, आपको कई शिविर करोगे ना तब सब चीज़ें ठीक आज तो आपने मुझे पूरा बता दिया, अब हुँ। और भी तेज़ी से आगे बढ़ोगे आप। पहले शिविर में मैंने बता दिया था ना आपको टाइम लगेगा, हाँ, हाँ, लेकिन इतनी कहानियों में तो कोई नहीं जाता है ना, उसकी ऊर्जाओं को ही समझ जाता है वो। हाँ। मेन मुख्य चीज़ों को समझ गया कि इसका कुछ समस्या है अंदर। हुँ, हुँ। एक गुरु भी थोड़ी ना सबके अंदर जा के हर चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा। हुँ, और मुझे लगा कि ऐसा नहीं आपको है। बता देना चाहिए। आपने ही भी बताया था फिर भी मुझे आपकी एनर्जी उस प्रकार की नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। मैं पहले ही शिविर में आपको बता भी दिया था और हाँ, आज आपने शेयर कर दिया, आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि आप अपने गुरु को बता दिए तो आप खाली हो गए बोलकर आप। हाँ। तो ये चीज़ें जो भी साधनाएँ आपने किया था उसकी एनर्जी आपका और भी बची-खुची थी वो आज पूरा निकल गई। हुँ, अब आपके एक भीतर एक खालीपन और ज़्यादा महसूस होगा और हुँ। ध्यान करते रहना। आप श्वास पे ध्यान कर पाते हैं कि नहीं? श्वास पे कर लेते हैं। आप श्वास पे खूब हाँ, ध्यान कीजिए। हुँ, आप श्वास पे ध्यान कीजिए 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा हुँ, जितना हो हुँ, और हुँ, साथ ही साथ दृष्टा भी साधते रहना है कि ध्यान कौन कर रहा है। साथ ही साथ ये ध्यान कौन कर रहा है? हुँ, ध्यान करने वाला कौन है? ध्यान में हुँ, बैठकर ये भी निरीक्षण करते रहना है कि जो ध्यान कर रहा है वो कौन कर रहा है? हुँ। और आगे ये चलते रहना। मैं फिर आपसे कनेक्ट करूँगा, तो मुझे बताना आपका प्रोग्रेस कितना हुआ। ओके। ठीक है? ये मैंने हाँ, आज आज के मीटिंग में क्या कहा कि ध्यान करने बैठना, हाँ, श्वास पे ध्यान करना, फिर धीरे से जागृति ये बनाए रखना कि ध्यान कौन कर कौन? रहा है? हुँ, तो भीतर से अगर आवाज़ आएगा कि मैं कर रहा हूँ, तो हुँ, फिर पूछना ये मैं कर रहा कौन है? हूँ, हाँ, ये मैं कौन है? तो फिर आपका आवाज़ ऐसे आ सकता है कि मैं तो मैं हूँ या तो मैं तो हुँ, नारायण हूँ। हुँ, तो फिर भीतर से ये देखना कि इसको कौन जान रहा है? जो भीतर कह रहा है कि मैं नारायण हूँ या हुँ, मैं तो मैं हूँ, ये जो भीतर कह रहा है इसको जानने वाला कौन है? तो आएगा कि मेरा मन ही जान रहा है, मेरा दिमाग ही जान रहा है। हुँ, तो उसके फिर एक स्टेप भीतर जाके देखना, कोई ऐसी है जो साइलेंस है, भीतर मौन है, भीतर कुछ दृष्टा है, अनंत है। वो ना जानता है, ना कुछ करता है, बस चैतन्य स्वरूप है, वही सत्य स्वरूप है। ध्यान में जब भी बैठना, इस भाव को, इस आत्मचिंतन से लेकर बैठना, ठीक है? और श्वास पे खूब ध्यान करना आप। हुँ। हाँ, बाकी आपकी सारी हाँ जी। आपकी एक जनवरी वाली सेशन का ग्रुप में एक वीडियो जो है थी ऑडियो ध्यान का आया हुआ है, उसी को लगा करके ध्यान करते हैं। अच्छा, बहुत अ, अच्छा, अ, बहुत अच्छा। यहाँ ब्रेथ और सहस्त्रार्थ पर आप करवा रहे हैं उसमें। हाँ,
अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, ब्रेथ पे आप अभी तो आपके लिए खूब ब्रेथ पे ज़्यादा करना ज़रूरी है। हाँ। हाँ, और अ, और भीतर क्या-क्या अभी कुछ समस्याएँ हैं? अ, और भीतर सब ठीक ही है, मतलब कि ऐसे थोड़ा आगे-पीछे हो रहा है, और मैं जब भी पूजा आगे-पीछे कर हाँ ऐसे जी, बोलिए जब भी पूजा करते हैं तो? जब भी पूजा करने बैठते हैं तो आपका जो अरहंताय गुरुवे नमः, ओम अरहंताय गुरुवे हाँ, नमः, इसका 11 माला करते हैं। थोड़ा टाइम कम है तो, और ठीक है। ओम ओम स्वयंभू शक्ति, इसका 11 माला से ज़्यादा करते हैं। हाँ, हुँ, ठीक 2 है, मंत्र हैं। हुँ। ठीक है। ये तो जब भी करते हैं एनर्जी फ़ील होती है। हाँ, एनर्जी पूरा आएगी आप में। हाँ, आप तीसरी बार जब शिविर में आओगे ना आप, तो हाँ। बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके भीतर आपको महसूस होगा। हुँ, क्योंकि इस बार काफ़ी आए तो बिगड़ी हुई चीज़ें इस बार काफ़ी सुधरी है हुँ, और अभी आपने कुछ मुझे शेयर किया, हुँ। चीज़ें बाहर निकाल दिया सारी चीज़ें और ध्यान आप करते रहना। पूजा किस प्रकार का पूजा करते हो आप? अम, पूजा वही धूप दिया जला देते हैं और ध्यान में बैठते इसको हैं। शिवलिंग है या हाँ, शिवलिंग कृष्णा रखे हुए हैं। शिवलिंग। शिवलिंग रखा हो? ठीक है। हाँ, हुँ, तो शिवलिंग का अर्थ समझते हैं ना आप? हाँ, शिवलिंग क्या है? एक प्रतीक है। प्रतीक है, क्या है? क्या प्रतीक चीज़ है। का? निराकार एम्प्टी। परमात्मा हाँ, उस निराकार परमात्मा का राउंड शेप है हाँ, ना, हाँ, निराकार परमात्मा का। और शिवलिंग को कभी-कभी योनि में लगाया हुआ दिखाया जाता है, आप देखे होंगे हाँ, ना? हाँ, हाँ, तो जो हाँ। योनि है वो कौन है? प्रकृति है प्रकृति है। और शिवलिंग कौन है? निराकार परमात्मा है। इसी हाँ, को मैं कहता हूँ कि परमात्मा यानी कि सत्य या ब्रह्म और प्रकृति दोनों अनादि है। हुँ, प्रकृति और ब्रह्म दोनों अनादि है। ब्रह्म मतलब वही शिव, ये दोनों अनादि है। क्योंकि शिव के होने से ही क्योंकि दोनों एक साथ से जुड़ा ही हुआ है। हुँ, हाँ, तो बिल्कुल परफेक्ट आप जो भी है अभी तो आप पूजा-वूजा कर रहे हो, बाद में ये पूजा-वूजा छूट जाएगा। मैं ये भी बता दिया आपको। अभी ज़रूरत है आपको, हाँ, अभी ज़रूरत है ध्यान एकाग्र करने के लिए। आप पूजा करते हुँ, रहिए, माला जप करते रहिए, हुँ, पूरी जब शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, हुँ, मेरे पास आओगे, छुओगे आप तो मैं ऊर्जा को पूरे महसूस कर लूँगा। और इस हुँ, बार बेहतर हो गई है ना, लास्ट हुँ। फर्स्ट टाइम के प्रोग्राम से इस बार काफ़ी बेहतर मुझे दिखाई दिया। हाँ, हुँ। हाँ, अ, हाँ, बोलिए। इस बार आप जब टच किए, तो लास्ट टाइम आपको पैर छूने आए, तो उस टाइम हमको पहली बार अपना अंदर श्वास जाते हुए दिखाई दिया कि हाँ, श्वास जा रहा है, एकदम नाभि तक गया। फिर आप अच्छा, बोले कि टाइम कम है तो छोड़ दिया। तो हाँ, 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 आप शिविर में समय लेकर आना, 4-5 महीना बाद में आना। ठीक। पहले खूब ध्यान कर लो आप, हुँ, हुँ? ठीक। वीडियो देखते रहना, पूरा ध्यान करके आना, हुँ, और उसके बाद आप मिलना। आप पूरा आपके ना हाथ में, पैर में पूरा ऊर्जा आ जाएगी। हुँ, और साथ-साथ मैंने जो कहा हूँ, उसकी इंक्वायरी भी करते रहना, ध्यान में। ठीक है। हाँ, अब तो आप निश्चिंत हो जाओ, आप आपकी गाड़ी, आपकी साधना पूरे अच्छे पटरी पे आ गई है, अब लाइन पे आ गई है। हुँ, इसी जीवन में अच्छा अनहद-नाथ का तो अभी कुछ सुनाई देना अभी नहीं। स्टार्ट हुआ नहीं है। अच्छा, वो जितना शांत हो जाओगे ना, हुँ, जब मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा, भीतर का हुँ, शोरगुल जैसे खत्म हो जाएगा, तब कभी आपको वो सुनाई देना शुरू करेगा। ये हुँ, आपको हमारे शिविर में आकर इतना टाइम लगने का कारण है, आपका ही नहीं कई लोगों का 3-4 शिविर लग जाता है, हुँ, क्योंकि वो गलत-गलत साधना किया था ना आप लोगों ने। हर चीज़ें ब्लॉक हो गई थी आप लोगों की। हाँ, नहीं तो कोई-कोई अ, आता है हमारा पैर छूने में ही वो अवेकनिंग हो जाती है, हाँ, क्योंकि नहीं तो हमें तामसिक भी। ऊर्जा की साधना किया था आप लोगों ने। हुँ, तामसिक ऊर्जा की साधना किया था, इसलिए ऐसा हुआ था। हुँ, उसमें बताया जाता था कि ये कान में आकर के बताएगी जो भी पूछोगी। ऐसा।
उनको पूछने काम था, क्या उनको ऐसा होता है? उनसे पूछे तो वो बोले कि हमारे गुरु ने इसको बंद कर दिया है। बोले हमारे गुरु कि 55 साल के हो जाओगे तो तुम्हारा सहस्त्रार्थ ओपन हो जाएगा, उसके बाद जो करना चाहोगे वो होगा। हम लोगों ने कई आप बार हाँ जी। पकड़े तो बोले कि मैं सबको टोपी पहनाता हूँ, तू मुझको टोपी पहनाने लगा। ऐसे-ऐसे बातें करते हैं। हाँ, हाँ। आप हमारे शिविर में ये चाहत खत्म कर दो कि सहस्रार खुल जाएगा तो मैं सब कुछ करना हुँ, चाहूँगा, वो सब कर लूँगा। हुँ। अभी तो ये चाहत अभी भी है नहीं, क्या नहीं, ये? नहीं, नहीं, अब तो ये यहाँ सब खत्म हो गया, लॉस्ट। हाँ, ये चाहत ही हमें क्या करना है, हाँ, इस हुँ, चाहत को ही मिटाना है। हुँ, समझ रहे हो? हमारे पास आने हुँ, का मतलब क्या है कि हुँ, ये खुल जाएगा तो मैं सब कुछ कर लूँगा, जो चाहूँगा वैसा होगा। इस हुँ, चाहत को ही हमें मारना है। हुँ, कोई चाहत, कोई डिज़ायर ना बचे, ताकि हम अपने स्वरूप तक पहुँचे। हुँ, हाँ, ठीक है? और एक सिंपल व्यक्ति की तरह अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है, कोई भी कर्म हो, फ़ोकस, कंसंट्रेशन, ध्यान जो मैंने शुरू-शुरू में कहा है, उस तरीके से करना है। बाकी चीज़ें धीरे-धीरे सब ठीक हो जाती है। जैसे-जैसे आप भीतर शांत होते चले जाओगे, बाहर की चीज़ें धीरे-धीरे आपसे कनेक्ट होती चली जाएगी, धीरे-धीरे। लेकिन उसमें कोई पर्सनल डिज़ायर नहीं रखना है कि चाहत नहीं रखना है। हमें अपने भीतर की जो आइडेंटिटी बनी हुई है कि मैं नारायण हूँ, मैं मिश्रा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इंडियन हूँ, इस आइडेंटिटी को ही समाप्त करना है। क्योंकि ये आइडेंटिटी जब तक बनी रहेगी, ये ईगो कहा जाता है, तब तक ये ईगो कुछ न कुछ पाना चाहेगा, करना चाहेगा। ये खत्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी का सारा काम होगा, लेकिन वो यंत्रवत आपके शरीर के माध्यम से ही होगा। वो सारी अगर कुछ विचार भी आई, कुछ शिक्षाएँ भी आई, लेकिन उससे आप निर्लिप्त रहोगे, क्योंकि दृष्टा स्थिति में रहोगे आप। ये धीरे-धीरे समझ में आएगा, आप साधना में आगे बढ़ते जाएँगे तब। हुँ। कभी-कभी यहाँ पर प्रेशर आता है, वाइब्रेशन होने लगता है और हाँ। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि कोई ठक, 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 ठक मतलब कि ऐसे गोल, 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 गोल ऐसे हो रहा है, हाँ, हवा आ रही है। हाँ, वो होते रहेगा। हाँ, आप और एक धीरे-धीरे बार शून्य होते चले जाओगे। हाँ, और एक बार ऐसा ही एकदम राउंड राउंड होने लगा और जैसे पुराने ऑफिस की दफ्तर की दीवारें होती है वैसा दिखने लगा। रेड हुँ। जो ईंट की दीवार दीवार होती है उस टाइप का। हुँ, हुँ। हाँ, हुँ। फिर हमें कुछ हाँ, ये ध्यान रखना है, कुछ भी दिखे तो ये समझना है कि ये हमारा ब्रेन के अंदर ही एक इल्यूज़न है, इतना ही समझ लेना। प्रोग्रामिंग हाँ, प्रोग्रामिंग है, इल्यूज़न है। जैसे हम गंगा बहती है तो गंगा को हम आँखों से जब 30 सेकंड तक, 10 सेकंड तक देखते हैं बह रही है, बह रही है। अब पहाड़ पे नज़र लेके जाओगे तो लगता है कि पहाड़ भी चल रहा है। हाँ, इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है। लेकिन साधना में कुछ-कुछ चीज़ें, ऊर्जाएँ जो अनुभव होता है, ये इसको कहा जाता है मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। आप गहरे ध्यान में रहोगे, ऐसा कभी भी लगेगा कि आपको कोई आके कुछ बोल रहा है, कुछ गाइड कर रहा है। कभी लगेगा कि गुरुजी ही मुझे गाइड कर रहे हैं। आप जो भी प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर आ जाएगा आपके पास में। ये चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं होती है, लेकिन एक आत्मा अनुभूति के मार्ग में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर आप आगे चलोगे, कभी आपका ऐसे-ऐसे अनुभव होने लग जाएगा, कुछ क्रियाएँ होने लग गई, प्रकृति की कुछ ऊर्जाएँ आपके द्वारा आकर कुछ इस प्रकार की काम करने लग गई। जैसे आपने कुछ भी कह दिया किसी को, उसी प्रकार की चीज़ें घटित होने
लग गई किसी के जीवन में। तो इस प्रकार की सिद्धि प्रसिद्धि में अटकना नहीं है हमारे मार्ग में। इसको एक पैसा की भी वैल्यू नहीं देना है। मैं तो यहाँ देवी देवता को कहता हूँ कि सब मिटाओ, सुनते हो कि नहीं आप? हाँ, हमें अटकना नहीं है, हमें तो स्वयंभू सत स्वयंभू तक पहुंचना है, अपने स्वरूप तक स्वयं को जानना है। ये मार्ग क्या है? स्वयं को जानने का मार्ग है। हाँ, और इस प्रकार की चीजें साधनाएं खूब लोगों ने बना रखी है, बहुत पाखंडवाद चल रहा है साधना के नाम पे। इस प्रकार के बहुत पाखंडवाद चल रहा है, ये अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हम खुद घुस के आए हैं उसमें। हाँ, आत्मज्ञान को छोड़ के कहीं भी जाओगे तो बुद्धू बन जाओगे आप। हाँ, आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे, इडियट बनाएंगे, आपका यूज करेंगे। हाँ, हाँ, और आपका एक दोस्त वो कैसा है अभी? वो भी ठीक है, वो भी पूजा ध्यान करता है। हाँ, बो- बोले हैं एक बार जाने के लिए यहाँ पर आपके यहाँ। बाद में लाइए, अभी उसको कहिए ध्यान करने के लिए। हाँ, उसको ध्यान करना है, आप भी पूरा ध्यान कीजिए। मतलब पूरा क्या, सप्ताह में कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसा आपका ध्यान करने का मन करेगा ना वैसे ही करना है। कभी ध्यान करने का मन नहीं करता है तो नहीं करना, जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ भी चीजें नहीं करना है। हम्म, हाँ, और ध्यान में जैसे ही बैठना है, जब एकाग्र हो जाना तो ये ध्यान रखना है कि ये ध्यान करने वाला कौन है, इसका ध्यान रखना है जरूर। भीतर की पूरी सिस्टम को ध्यान में दृष्टा बनकर देखना है। ये नहीं कभी कभी ये देखते रहना है, और नहीं तो कभी कभी श्वास पे इतना ध्यान करना है कि श्वास पे पूरी तरह से एकाग्र हो जाना है, तब एकाग्र हो जाना है। ठीक है? और कुछ है नारायण? नाम तो नारायण है, अब छोटी छोटी इतनी ऐसी ऐसी चीजों में फंस गए थे एक आप लोग। बचपन में ऐसी ऐसे ऐसे कहानियां सुन करके ऐसा लगता था कि सही में हाँ, होता होगा। तो ये बहुत ड्रामाबाज चलता है, बहुत ट्रिक्स भी होता है। चलो, आप तो अभी साधना में आप उतरे हो, अभी धीरे धीरे और भी चीजें पता चलेगी। बहुत। अभी आप सोचो कि अभी गुरुजी के साथ मैं दूसरा कदम ही उठाया हूँ। आप दूसरी बार आ गए, मतलब दूसरा कदम ही है आपका अभी। हाँ, हाँ, आज 4-5 महीना बाद में पूरे ध्यान करके आओगे, उसके बाद आप सोचना कि एक ही बार 50 कदम आगे बढ़ जाओगे। इतना मैंने आपको एडवांस में कहा, आने से पहले ही बढ़ जाओगे। ठीक, हमें याद करते रहना, ध्यान करते रहना। और कुछ है प्रश्न? माता जी कैसी हैं? बस सब ठीक है। बात करने में माता जी को भूल ही गए। हाँ, माता जी को। भूल गए। उनको बोलिएगा मेरा अच्छा अच्छा, प्रणाम। हाँ, उनको याद करने को भूल ही गए पूछने के लिए। ठीक है। कल आपने ज्वाइन किया था ऑनलाइन सेशन हाँ, 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 ये यूट्यूब लाइव? पर था। हाँ, नए वाले हाँ, चैनल पर। हाँ, ज्वाइन ठीक है किए थे। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है, फिर कोई अगर व्यक्ति है तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, और तो कुछ नहीं है ना? ना